गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय माता देवी। कैसे हैं आप सब। साधक की ज़िंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। एक साधक, अगर आप पूरे घर खानदान में इकलौते हो मंत्र जाप करने वाले और आप सही सही कर्म से, सही धर्म से अगर आपने चलना शुरू कर दिया है तो आप इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिए। इसमें जितना कोशिश हो सकेगा मैं आपको समझा सकूं, लेकिन 4-5 साल की जर्नी को एक वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं। जब भी आप मंत्र जाप करने जाते हो तो आपके घर के पितृ सबसे पहले आप प्रकट होते हैं। पितृ में अगर नेगेटिव पितृ हैं प्रेत योनि में, तो वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपको रात को डराते हैं, प्रेशर करते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी दे देते हैं अगर नेगेटिव हैं तो। और अगर आपके पितृ पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी जीते जी बहुत ज़्यादा शक्तियों की, सिद्धियों की, पूजा पाठ की, समाज सेवा की, तो अगर ऐसे बुज़ुर्ग हैं आपके जो जा चुके हैं, पितृ हैं आपके, तो आपको आशीर्वाद देने आ जाते हैं और आपके सारे रास्ते खुलने लगते हैं। उसी प्रकार देवी के पे भी होता है। अगर आपकी कुल देवी को अच्छे से पूजा गया है, माना गया है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से उनका जो भी रिचुअल है किया है समय समय पे, तो वो कुल देवी आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगी। अगर नहीं किया है तो वो कुल देवी आपकी बहुत परीक्षा लेंगी। आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर वालों की नेगेटिविटी, उनके सोचने का तरीका, उनके प्यार करने का तरीका, उनके खाना खिलाने का तरीका, ये समय समय पे आपको टॉर्चर जैसा लगने लगता है। आप बहुत जल्दी किसी को भाप लेते हो, आपको पता चल जाता है ये गिलास पानी पूछ रहा है, इसके पीछे की क्या मंशा है। ये आपको पानी नहीं देना चाहता, वो आपको पानी नहीं पिलाना चाहता, लेकिन फिर भी आप पी रहे हो। क्यों? क्योंकि फैमिली है। आपकी पाठ पूजा के लिए आपको रोका जाएगा। आसपास की नेगेटिव आत्माएं, आप जहाँ रहते हो, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो ऊपर के फ्लैट में, नीचे के फ्लैट में, आसपास में जो भी आपके घर के आसपास रहते होंगे, उनके घर के अगर पितृ भटक रहे होंगे, वो आपके घर में आपको परेशान करने लगते हैं। जब तक गुरु नहीं है, गुरु होने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। एक अकेला साधक जिसने ये प्रण लिया कि मैं अब साधना लाइन में चलूँगा, स्पिरिचुअल लाइन में चलूँगा, उसके लिए ये वीडियो है कि अगर आप इस लाइन में चलने की ठान ली है, अगर आप इस लाइन में समर्पण त्याग करने के लिए तैयार हैं, तभी इस लाइन को अकेले चॉइस करिएगा, नहीं तो गुरु के बिना मत चलिएगा। आपको इतना तोड़ा जाता है, पिछले जन्म के सारे कर्म आपके सामने ला के थोप दिए जाते हैं, आपको बीमार किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। पिछले जन्म में आपने गलत काम किया था कि अगर आप पिछले जन्म में तांत्रिक थे, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी थी, वो अभी इसी समय निकलेगा। आपकी पूरी कुंडलिनी को जागृत करके आपको ऐसा डार्कनेस में डाला जाता है कि जैसे करोड़ों की लॉटरी तो लग गई, लेकिन लॉटरी यूज़ नहीं कर सकते, पैसा यूज़ नहीं कर सकते, सब कुछ देना पड़ेगा। ये उस प्रकार की खुशी होती है या गम कह लो। आसपास की नेगेटिविटी का टारगेट करना। अगर हमारे घर खानदान में पहले से कोई गुरु, झोला छाप गुरु हैं जिसको मम्मी बहुत विश्वास करती है, हमारे घर खानदान वालों ने गुरु बाबा बना रखा है, तो उन गुरुओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर सही है तो समय से पहले आपको ज्ञान दे देंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन अगर सही नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। तो एक साधक को, एक मंत्र जाप करने वाले जिसने नया नया शुरू किया है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके दूसरों की खुशियों के लिए जीना पड़ता है। घर में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि एक संबंध है, एक बंधन है माँ बाप से, पति पत्नी से, ऐसी ज़िंदगी हो जाती है। इसीलिए गुरु के आने से क्या होता है, ये सब ईजी होने लगता है, सब कुछ आसानी से, स्मूथ से चलने लगता है। नहीं तो एक अकेला इंसान जिसने ये ठान लिया हो कि मैं जाप करूँगा, मैं स्पिरिचुअल यात्रा कंप्लीट करूँगा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ, उसके लिए ये मैंने शायद कुछ भी नहीं बताया इस वीडियो में। मैं आपको सीधा बोल रही हूँ, इससे बहुत कई गुना ज़्यादा है। मैंने कुछ नहीं बताया अभी, मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दिया। मैंने कहा ना कि 5 साल 10 साल की जर्नी हम एक वीडियो में नहीं बात कर सकते। वो आप जब अनुभव करोगे तो आप शायद आप भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। वो इतनी दर्दनाक चीज़ होती शुरू शुरू में, 5 साल तो आप भूल ही जाओ। जय माता दी।